हेलो दोस्तों, मैं सगर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ गोपाल सोनवणे। जैसा कि आप जानते हैं, एबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से हम उसके सारे मैथ्स के टॉपिक को क्लियर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं यूनिट डिजिट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक जिससे आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर यूनिट डिजिट बता सकते हैं। आप ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक ले गुणा की स्थिति में देखते हैं हम। जब भी हम किन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे तो उनका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ऐसे सवाल रहते हैं और कहा जाता है एग्जाम में कि इकाई अंक निकालिए। तो ऐसे में इसके इकाई नंबरों का आपस में गुणा कर देंगे और हम इकाई अंक निकाल लेंगे। जैसे ये 1 त्रिया 3, 3 नाम 27 और अब 27 का इकाई अंक क्या आया 7। तो 7 का गुणा 7 में करा 49, फिर 49 का इकाई अंक क्या आया 9। 9 का गुणा 9 में करा तो क्या आया 81 और उस 81 का इकाई अंक होगा 1। यानी कि इस पूरी संख्या का इकाई अंक होगा आपका आंसर 1। इस प्रकार हम गुणा की स्थिति में इकाई का अंक निकाल सकते हैं। और भी हम दूसरे उदाहरण लेते हैं। ऐसी कंडीशन में जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो अगर इसमें किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 दिखता है तो आपका इकाई का अंक 0 ही होगा। यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 ही है 0 और यहाँ कुछ नहीं है, अर्थात आपका इसका आंसर होगा 0। सीधा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 0 होगा आपका आंसर। ये गुणा की स्थिति वाला हो गया। जोड़ने की स्थिति में देखते हैं हम। जोड़ने की स्थिति में इकाई अंक कैसे निकालेंगे। अब इस इतनी बड़ी संख्या में जोड़ने के स्थिति में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इसमें भी वही करना है, इसमें भी इकाई अंक जोड़ेंगे हम। ये 9 को जोड़ा हमने इस 8 में, 9 को 8 में जोड़ दिया और 9 को 8 में जोड़ने के बाद क्या आएगा 17। फिर उस 17 का 7 ले लेंगे, 7 और 7 14, फिर इस 14 का 4 ले लेंगे, 4 और 4 8। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा 8। ये हमारा आंसर हुआ। जोड़ने की स्थिति में इकाई अंक निकाल सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाता है वो हम करते हैं। हर बार के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। घातों की स्थिति में अगर संख्या दी हो और तब इकाई अंक निकालने के लिए कहा गया है, तब हम इस प्रकार निकालेंगे।
0 का 0 आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। जैसे कि आप जानते हैं टोटल इकाई स्थान पर अंक ये उपस्थित हो सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये टोटल 10 अंक हो सकते हैं, इसमें से ये हो गया, इसमें से ये हो गया, इसमें से ये हो गया और ये हो गया। ये इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नियम याद कर लेंगे तो बहुत ही इजी वे में हम घातों की स्थिति में इकाई अंक निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। घातों की स्थिति में ही देखते हैं हम दूसरा नियम, इसमें पहला था उधर। दूसरा नियम जब भी 4 की घात सम संख्या हो, जब भी 9 की घात सम संख्या हो, तब क्या होगा। और नियम नंबर 3, जब भी 4 की घात विषम संख्या हो, नौ की घात विषम संख्या हो, तब क्या होगा। जब भी 4 की घात सम संख्या हो और 9 की घात सम संख्या हो, तब 4 का इकाई अंक हमेशा 6 होगा और 9 का इकाई अंक हमेशा 1 होगा। और जब भी 4 की घात विषम संख्या और 9 की घात विषम संख्या हो तो सेम संख्या आ जाती है, 4 के लिए 4 और 9 के लिए 9। ये नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसमें भी अब हम ये 2 डिजिट यहाँ से भी कम कर देते हैं, ये 2 भी हो गए। अब बचा क्या, 2, 3 और 7, 8। आप कहेंगे सर अगर 2, 3 और 7, 8 इकाई अंक पर आ गए तो क्या इसका भी नियम है। हाँ, इसका भी नियम है, इसका भी नियम हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम घातों की स्थिति में निकाल के बताएंगे इकाई अंक। जब इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा, ऐसी स्थिति में हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, इकाई अंक कैसे निकाल सकते हैं। किसी संख्या x की घात n अगर है n, तो n को हम 4 से भाग देंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा, उसका क्या करेंगे हम। शेषफल अगर 0 बचता है तो क्या होगा, 1 बचता है तो क्या होगा, 2 बचता है तो क्या होगा और 3 बचता है तो क्या होगा। ये 4 शेषफल बचेंगे। इसमें 0 अगर शेषफल बचता है तो यूनिट डिजिट की घात 4 कर देंगे। अगर 1 बचता है तो यूनिट डिजिट की घात 1 कर देंगे। 2 बचता है तो यूनिट डिजिट की घात 2 कर देंगे और शेषफल 3 बचता है तो यूनिट डिजिट की घात 3 कर देंगे। इस प्रकार हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये पूरे 10 अंकों को समझा। ये जब भी किसी संख्या के इकाई अंक पर आते हैं और वो संख्या घातांकों में दी है तो हम किस प्रकार यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, ये सारे नियम हमने सीखे। अब हम उदाहरण लेते हैं, हम एक एक करके उदाहरण लेते हैं।
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपको पता है, 6 का 6 होगा और 1 का 1 होगा, इनका गुणा होगा 6 एकम 6। ये यूनिट डिजिट आ गया, इसका यूनिट डिजिट आया। ये पहला जो हमारा नियम था क्या था, 0 1 5 6। इसमें क्या होता है, सेम अंक आते हैं, इसमें जो है वही 6 का 6 आएगा, 1 का 1 आएगा। यहाँ पर घात कुछ भी हो, घात यहाँ पर अगर ये रहे ये रहे तब भी आपका आंसर यही रहने वाला है, यूनिट डिजिट यही आने वाली है। फिर दूसरा नियम हमने पढ़ा था 4 और 9 का, जब सम रहे तब क्या आता है और विषम रहे तब क्या आता है, इनकी घात। सम रहेगा तब 4 का 6, 9 का 1 और विषम रहेगा तो 4 का 4 और 9 का 9। ऐसी स्थिति में 4 की घात ये है और 9 की घात ये है। 4 की घात सम है, 4 की घात सम है यानी कि 6, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 की घात 751, इसका जो घात है वो विषम है तो 9 का 9 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 9। अब अगला उदाहरण लेते हैं हम। आगे हमने सीखा था 2 3 7 और 8। अब ये 4 अंक इनको देखते हैं हम, 2 3 7 8। अब इनको देखते हैं हम। अब ये 4 अंक जब भी इनका होगा, इकाई अंक पर अगर ये संख्या होगी और घात दी रहेगी तो उसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ये है 972 की घात 34, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर है 2, इसकी घात है 34। 34 को हम यानी कि n/4 करेंगे तो 34.4 इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर क्या बचा, 2। रिमाइंडर बचा 2 यानी कि यूनिट डिजिट की घात हम 2 कर देंगे, यानी कि ये यूनिट डिजिट है, इसकी घात 2 कर देंगे। 2 2 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4। ऐसे ही बाकी इन तीनों का भी करते हैं हम। जैसे ये रहा, इसका यूनिट डिजिट 3 है और इसकी घात ये है। आखिरी के 2 अंक में हम डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3। रिमाइंडर 3 बचा यानी कि यूनिट डिजिट की घात 3, इसकी घात 3 हो जाएगी तो 3 की घात 3 यानी कि 27। तो इसका हमारा आंसर होगा 7। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7। वैसे ही हम अगला करते हैं। समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जब भी यूनिट डिजिट अगर ये रही और इसकी घात ये है, समझो, अब इसमें हम भाग देंगे। आखिरी 94 में 4 से भाग देंगे, यहाँ पे 7 है इसलिए 94 में 4 से भाग देने के बाद में 2 शेषफल बच रहा है। 94 डिवाइड 4 तो शेषफल 2 बच रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट की घात 7, 7 की घात 2 हो जाएगी तो ये 49, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 9 हमारा आंसर होगा यूनिट डिजिट। अब आखिरी अंक देख लेते हैं हम 8। ये रहा, इसकी घात अगर 8 रहेगी, यूनिट डिजिट 8 है और इसकी घात 78 है, तो इसको डिवाइड करते हैं हम। 78 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 बचेगा, यानी कि 8 की घात 2 तो कितना हो जाएगा 64। तो क्या आ गया हमारा आंसर 4। इस प्रकार हमने
यूनिट डिजिट को फाइंड करना सीखा। इस वीडियो में आपको अगर सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।